बादशाह का कीमती मोती गुम हो गया। उसने ऐलान किया कि जो उसे ढूंढ लाएगा उसे इनाम से नवाजा जाएगा। सारे दरबारी, सरदार और मुअज़्ज़िज़ीन तलाश में लग पड़े। 2 दिन की जान तोड़ तलाश के बाद एक दरबारी को वो मोती मिल गया, जबकि बाकी अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद नाकाम रहे। बादशाह ने ढूंढने वाले को हस्बे वादा इनामात से नवाजा और उसकी मेहनत की तारीफ की। उसके बाद बादशाह दूसरे दरबारियों की तरफ मुतवज्जह हुआ और उनकी मेहनत पर उनके लिए खैर के कलिमात कहे और फिर उनको भी इनामात दिए। ये मंजर देखकर उस दरबारी को कि जिसे वो मोती मिला था कुछ अच्छा नहीं लगा और उसके चेहरे पर कुबीदगी के आसार नजर आने लगे। बादशाह जो ये सब महसूस कर रहा था वो उस दरबारी की तरफ मुतवज्जह हुआ और उससे कहा कि मैंने मोती ढूंढने वाले से जो वादा किया था उसके मुताबिक तुम्हें नवाज दिया और इसमें कमी कोई नहीं की। फिर मैं सही वालों की तरफ मुतवज्जह हुआ और उनको नवाजा और तेरे हक में से कम करके नहीं दिया बल्कि अपने खजाने से दिया। मैंने ये नहीं कहा था कि कोशिश करके भी जिनको न मिला उनको महरूम कर दूंगा। मोती एक था और एक को ही मिलना था, मगर सही करने वाले बहुत थे। पाने वाले को पाने का सिला मिल गया और सही वालों को उनके खुलूस का सिला मिला। मगर ऐ शख्स, मैं तेरे चेहरे पर नागवारी के आसार देखता हूं, गोया कि तू मेरे फैसले में बेइंसाफी देखता है। तू मेरी अता को अपने एहसान से कम समझता है और मुझे अपने एहसान के ताबे रखकर मुझसे अपनी मर्जी के फैसले कराना चाहता है। तू चाहता है कि मैं सबको महरूम रखूं क्योंकि इसमें तेरी रजा है। जहां तक तेरे एहसान का ताल्लुक है तो उसकी अहमियत मेरे नजदीक बस इतनी सी है। यह कहकर बादशाह ने मोती को फर्श पर पटक कर टुकड़े कर दिए और अपना खिताब जारी रखा। मेरे खजाने ऐसे मोतियों से भरे पड़े हैं, पाकर एहसान जतलाने वालों की निस्बत ना पाकर पछतावे का एहसास रखने वाले मुझे ज्यादा अजीज हैं, क्योंकि पछतावा इनकसारी पैदा करता है और एहसान तकब्बुर पैदा करता है, और किसी बादशाह के दरबार में किसी मुतकब्बिर की कोई जगह नहीं। ये कहकर बादशाह ने उस दरबारी को अपनी मजलिस से निकाल दिया। हमें अपनी बख्शिश पर नजर रखनी चाहिए, ना कि अपने चंद नाकिस सजदों के एवज अल्लाह की अता पर कदगन लगानी चाहिए कि वो जिस पर भी फजल करे हमारी मर्जी पूछ कर करे। हमें कभी भी अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान नहीं आना चाहिए, चाहे वो गुनाहगार बंदे ही क्यों न हों।